leadership conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकाने हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती रही। तालिबान ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमें एतमाद है कि वो सख्त मौसर इकदाम करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि टीटीपी ने पाकिस्तान में ऑपरेट करने की कोशिश की तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मुकम्मल तैयार हैं। If they try to operate on this side, there is no organized infrastructure left in Pakistan, so they cannot operate freely over here. We are absolutely ready. What was NDS doing all along? They were only helping RAW to cobble up alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations to hurt Pakistan. I think the international community needs to get India in the dock. भारत ने अफगान क़यादत, अफगान फौज और इंटेलिजेंस को जहर आलूद किया। अफगानिस्तान में भारत का किरदार निहायत मनफी रहा। अफगानिस्तान में सरमायाकारी वाहिद मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। एनडीएस ने राव, कलदम, टीटीपी, दाइश और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मदद की। अफगानिस्तान को फौज की ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग की पेशकश की, लेकिन साबिक अफगान हुकूमत ने हजारों फौजी भारत भेज दिए। अब मालूम नहीं अफगान फौज कहां गई। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। Pakistan's side of the border is secure and stable. The movement on both sides is controlled. अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90%, ईरान सरहद पर 50% मुकम्मल कर चुके। DGISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल गैर मुतवक्के थी। 15 अगस्त के बाद तेजी से तब्दीली आ रही है। पाक अफगान सरहद पर गैर कानूनी नकलो हमल मुकम्मल रोक दी गई। पाकिस्तान गैर मुल्कियों के इनखलाब में मदद कर रहा है। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। पुरअमन, खुशहाल, खुद मुख्तार और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए मदद जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब में भी टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी अफ़गानों को समाजी, इक़्तिसादी और इंसानी हवाले से मुआमरत की फ़राहमी को यकीनी बनाए। तालिबान के बयानात से लगता है कि वो जामिया हुकूमत बनाना चाहते हैं, जो हौसला अफजा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान ने 4000 अफराद की अफगानिस्तान से इनखला में मदद की। पाकिस्तान इस वक्त 35 लाख अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। काबुल धमाकों में अमवात की तादाद 110 तक पहुंच गई। 13 अमरीकी फौजी भी शामिल। 150 से जायद जख्मी जेर इलाज। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर हमले की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी। जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। अमरीकी फौज का कुछ सामान वापस नहीं लाया जाएगा, वहीं तल्फ कर देंगे। काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन रखने के लिए कई ममालिक तालिबान के साथ काम करना चाहते हैं। तर्जुमान पेंटागन का 31 अगस्त तक इनखलाब मुकम्मल करने का अज़्म। कहा काबुल एयरपोर्ट पर हमले का खतरा अब भी मौजूद है। पार्टी को ठहरा दिया। लाहौर समेत पंजाब के 11 अजला में आज से 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता इतवार को भी बाजार बंद रहेंगे। इंडोर शादी तकरीबात, इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। सिंध में पीर से 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल खुल जाएंगे। हफ्ते में 3 दिन एक शिफ्ट, 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। वालिदैन को वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा कराने की हिदायत। हुकूमत पर दबाव डालने की नई हिकमत अमली। PDM क़यादत आज कराची में सर जोड़ कर बैठेगी। शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद कल शहर कायद में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगा।
नवाज शरीफ ने कराची के शहरियों को बोरीबंद लाशों और भत्ताखोरी से निजात दिलाई। नून लीग ने कराची का अमन बहाल किया। शहबाज शरीफ का ताजरों से खिताब, कहा लोड शेडिंग फिर शुरू, कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मेरी मदर पार्टी एक है। शहबाज शरीफ बोलते हैं तो मरियम और नवाज शरीफ खामोश। नवाज शरीफ और मरियम नवाज बोले तो शहबाज शरीफ खामोश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल को फिर दिल का जानी करार दिया। सरमायाकारी में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन। कब्जा ग्रुप बैठे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लाटों पर कब्जे कर लेते हैं। कैसा माहौल बना रहे हैं, प्रोफेशनल वापस आकर काम करें। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अपना घर स्कीम के इफ्तिताई तकरीब से खिताब, कहा अब कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। इमरान खान की कारकर्दगी का नतीजा महंगाई, बेरोजगारी, तबाही है। इस हुकूमत ने गरीबों को तकलीफ, अमीरों को रिलीफ दिया। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर तो ना दिए, लाखों बेरोजगार और घर गिरा दिए। अवाम इस नालायक हुकूमत से निजात चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की ठट्ठा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान की खारजा पॉलिसी नाकाम, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। मौलाना फजल रहमान की तब्दीली सरकार पर कार्यवार, बेहियाई इस हुकूमत का एजेंडा करार। कहते हैं नालायक हुक्मरानों से छुटकारा कौमी फरीजा बन चुका। रमा हफ्ते 22 अशिया की कीमतें फिर बढ़ गई। महंगाई की शरह 15% तक पहुंच गई। दाल मसूर 14, दाल माश 8, लहसुन 12 रुपए फी किलो महंगा हुआ। अंडे, प्याज, घी, आटा, चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी, 5 अशिया मामूली सस्ती हुई। हुकूमत के 3 साल, नून लीग का 2 वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। करप्शन और कारकर्दगी पर अलग अलग वाइट पेपर जारी होंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि महंगाई के जहन्नुम को वजीर आजम झूठ से जन्नत साबित नहीं कर सकते। 3 सालों में महंगाई की शरह 3 से बढ़कर 17% हो गई। इमरान खान के दावे, कारकर्दगी, मुआशी आदादोशुमार सब झूठ है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन अराकीन की तकर्रुरी के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अराकीन के लिए 3 नाम तजवीज़ किए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तस्दीक। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात का एतराफ़। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान, नामवर समाजी कारकुन फैसल ईदी और जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल समेत 29 शख्सियात को गवर्नर अवार्ड से नवाजा।